सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। दूसरी स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 1 रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धवेली पंचायत बड़ा पोखरिया ईदगाह के पास 2017 के भीषण बाढ़ में रामपुर कोआ टोली से छोटा पोखरिया को जोड़ने वाली सड़क कट गया था, जिसके कारण ग्रामीणों को डायवर्जन की सहायता से सड़क पार करनी होती थी। और आज 5 साल बीतने के बाद 29 दिसंबर 2023 को माननीय राजद विधायक अंजार नईमी द्वारा डायवर्जन में नया पुल का निर्माण का अपने शुभ हाथों फीता काटकर शिलान्यास किया। ज्ञात हो कि राज्य योजना के तहत रामपुर कोआ टोली से छोटा पोखरिया तक आरसीसी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। माननीय विधायक जी के साथ उपस्थित रहे सभी बुद्धिजीवी, ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि गण, दानिश प्रखंड अध्यक्ष असर जहां, प्रखंड महासचिव, पंचायत के मुखिया उमेश कुमार यादव आदि। मंजार आलम की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे, मैं वादा किया था लोगों से, फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा है यहाँ देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्जाम हुआ, फिर अभी मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी रोजगार भी नहीं दिया, लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरी चल रहा है हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा अंदर कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी नहीं। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेढ़ागाछ आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कारजब्दी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बिड खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था, किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा। और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा था। तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें अभी बाकी है, काम चल रहा है,
लेकिन हमारे लायक काम हो गया था तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया, जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है। और फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता, लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया जी। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। अच्छा। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है, सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जी, जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं, लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीज़न में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेढ़ाघाट सीधा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है, तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्याएं थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग इसको विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। उनकी सरजमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग के क्षेत्र के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। आपका शिलान्यास किया गया है, जो ये पुल है काफ़ी ज़रूरत थी इलाके का, क्या कहना चाहेंगे? माननीय विधायक बहादुरगंज अंजान नबी साहब के हाथों से ये शिलान्यास हो रहा है, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों में काफ़ी खुशी है। ये 2017 में जो है ना ध्वस्त हो गया था बाढ़ में, तब से लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानी हुई, समझे ना। लोगों ने इस मैसेज को दिया, मान अभी तो हम रोड में रोक लिए तो हम भी क्या बोलबो है, इधर आइए, इधर बैठिए। आज के लिए
लोग बुझला गेल बिदाई भरपूर कहाँ लोग